अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में। बिज़नेस कम्युनिकेशन का आज हम लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे और इस लेक्चर के अंदर आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, फर्स्ट पे है वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर करियर, कम्युनिकेशन इन ग्लोबल मार्केट, कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। तो चलिए हम अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। हैंडआउट्स के अंदर देखें वही जो कोर्स की आउटलाइन है, वो जो मैंने आपको पीपीटी पे दिखाई है वही यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वाई वी स्टडी कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये हम सब जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन करते हुए स्पेंड करते हैं, जैसे कि हम लोगों से बातें करते हैं, हम नोट्स लिखते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं। क्यों हमें फिर सवाल ये खड़ा होता है कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें करना पड़ता है, या हमें कम्युनिकेशन क्यों पढ़ना चाहिए। वी ऑल कम्युनिकेट एवरी डे, यानी कि हम जो है वो रोज़ाना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। डज़ नॉट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको उनको पता है कि उनको बिल्कुल भी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं कहा जाता। स्किल कम्युनिकेटर जो है वो ड्रॉ ऑन एक्सटेंसिव एंड कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग सेमेंटिक्स, द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, रेथोरेटिक, द स्टडी ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, ग्राफिक डिज़ाइन एंड इवन कंप्यूटर साइंसेस। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि स्किल कम्युनिकेटर जो हैं वो जो वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि यानी कि आपकी वर्ड की चॉइस क्या होनी चाहिए जब आप बात कर रहे हो किसी से। और लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज आपकी कौन सी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज के आपको कितना अबूर हासिल है। अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो उर्दू में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर आपने पोइट्री सुनी हो तो उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। उसके बाद आप राइटिंग, यानी कि रेथोरेटिक होता है कि आप एक तो बोल अच्छा सकें, दूसरा आप लिख भी अच्छा सकें। इसमें वो बता रहे हैं कि साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है, सोशलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और कहीं पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इवन कंप्यूटर साइंसेज भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। क्यों स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिकेशन को क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आगे बात हो रही है कि आपको ये प्रैक्टिस देता है कि आप राइटिंग मेमोज़ लिख सकें। यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपको मेमोज़ लिखने पड़ते हैं जो आगे आप ईमेल के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, या तो फिर आप वैसे कहीं पे पेस्ट करके उसको सर्कुलेट करते हैं, या तो फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक जगह पर जमा करके उन पर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, तो ये मेमोज़ वगैरह कहलाते हैं। उसके बाद लेटर्स आपने लिखने होते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, तो उसमें आप कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस तरीके की आपकी राइटिंग होनी चाहिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स और सारी चीज़ें कितने हाई लेवल पे वो चीज़ें जा रही होती हैं, तो उसमें कितनी बिजनेस कम्युनिकेशन पे आपको अबूर होगा, कम्युनिकेशन पे आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, तो आप अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो भी आपकी प्रैक्टिस होती है जब आप कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होती क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी फॉर योर सक्सेस इन बिजनेस। और बिजनेस कम्युनिकेशन, एक तो ये कि बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या, और दूसरा बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी बिजनेस लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट। इट इज़ सर्टेनली हार्ड टू डिफाइन बिकॉज इट हैज़ कम टू मीन प्रैक्टिकली एनीथिंग। यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। इसको आगे चल के इस लेक्चर में मज़ीद डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो प्रैक्टिकली हर फील्ड के अंदर आ गई है, और हर फील्ड के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी जा रही है, द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेसिंग ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है, जैसे कि अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। और उसके बाद आप अगर इस पर कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहेंगे तो ये यूट्यूब का मीडियम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के क्वेश्चन भेज सकते हैं, एंड देन मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो ये एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। बाय टॉक, गेस्चर और राइटिंग, यानी कि सिर्फ बोल के ही कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे कि आप देखते हैं जो लोग डम एंड डेफ होते हैं वो हाथों के इशारे के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। दूसरा, ईमेल्स राइटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक मैसेजेस और कमेंट्स, इन सारी चीज़ों के ज़रिए जो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है। तो तमाम चीज़ें जो हैं ओरल, गेस्चर और राइटिंग, ये सारी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। वाई डू वी कम्युनिकेट, हम बात क्यों करते हैं। द पर्पज़ ऑफ एनीथिंग कम्युनिकेट में भी, यानी कि इनिशिएट सम एक्शन, या तो कुछ एक्शन आप करना चाहते हैं, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव और फीलिंग्स, या तो आप अपनी फीलिंग्स किसी को बताना चाहते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। टू इस्टेब्लिश, एक्नॉलेज और मेंटेन लिंक्स और रिलेशन विद अदर पीपल, यानी कि आप दूसरे लोगों से रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनसे लिंक्स बनाना चाहते हैं, उनके साथ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या उनसे नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक्सप्रेसिस नीड एंड रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप उसके लिए भी जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो रो रहा होता है, जब उसको पता चलता है कि भैया उसको भूख लगी हुई होती है या कोई और मामलात होते हैं, वो किसी पेन में होता है तो वो रो रहा होता है, यानी कि एक तरीके की उसकी कम्युनिकेशन, एक बच्चे की कम्युनिकेशन जो है वो रोना है। उसके बाद क्या है, अलार्म की बीप जो है वो भी आपको एक तरीके से कम्युनिकेट कर रही होती है कि भाई टाइम हो गया, आप सुबह उठ जाएं, या आपने कोई काम करना है, आपने रिमाइंडर वगैरह लगाया होता है, तो ये भी एक तरीके की कम्युनिकेशन है। टू एन अडल्ट्स मोर प्रीशियस एक्सप्रेशन ऑफ नीड्स एंड वांट, यानी कि जो बड़े हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम बोल के अपनी नीड्स और वांट्स बता सकते हैं कि भाई हमें प्रमोशन चाहिए या हमें खाना चाहिए या किस टाइम पे कौन सी ज़रूरत है। आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। अब ये तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है जो हम आम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मामलात में कर रहे होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये इंक्लूड ब्रीफिंग्स होती हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोसीजर मैनुअल्स वगैरह, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग, अदर, हम दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अगर अपना डिज़ायर एक्शन, यानी कि अपना कोई काम करवाना चाहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हैं और आपने कोई काम करवाना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो काम करवा सके। ठीक है, अब जैसे एक सेल्समैन की यहाँ पर मिसाल दी है, अ सेल्स रिप्लाई कैंट नॉट सिंपली आस्क अ कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कि एक सेल्स पर्सन जो होता है वो सिर्फ कस्टमर को ये नहीं बोलता है कि ये गाड़ी खड़ी हुई है आप ख़रीद लें, वो उनको बता रहा होता है कि इस गाड़ी की ये फ़ीचर्स हैं, इसमें ये मामलात हैं और ये सारी चीज़ें हैं। वो कस्टमर से उसका इंटरेस्ट पूछता है। अगर वो बताता है नहीं जी मुझे तो BMW में इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये गाड़ी नहीं लेना चाह रहा, तो आप उसको बताते हैं कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल BMW तो नहीं है, लेकिन इसके बहुत से फ़ीचर्स उससे मिलते जुलते हैं और उस कॉस्ट में आपको वो BMW मिलेगी, लेकिन उससे कम कॉस्ट में ये आपको मिल जाएगी। यानी कि कितनी अच्छी कम्युनिकेशन है, कितने अच्छे तरीके से वो उसको समझा पाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो कस्टमर को बाय करने पे आमादा कर लेगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो कस्टमर हाथ से चला जाएगा। इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्रिएटिव अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, दूसरों को परसुएड कर रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है, हम इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे होते हैं, ये कॉन्स्टेंट एक्टिविटी है, यानी कि रोज़ाना की बेसिस पे आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। उन मामलात में, आप जिन मामलात में होते हैं उसमें या तो आपको कुछ सीखने को मिलता है या आप कुछ दूसरे को सिखाते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें चल रही होती हैं। We receive a great deal of data information in our daily life, only some of which we seek to consciously absorb, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती। जैसे कि इन्फॉर्मेशन में क्या है, न्यूज़ बुलेटिन, हम खबरें सुन रहे होते हैं, किताबें बाज़ औक़ात हम पढ़ रहे होते हैं, बैंक स्टेटमेंट हमारी नज़रों से गुजरते हैं, बिज़नेस इन्फॉर्मेशंस आ रही होती हैं, हम लोगों से गॉसिप्स करते हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो लोग हमें बताते हैं, बहुत सी चीज़ें जो लोग हमसे पूछते हैं। ये लिस्ट जो है वो एंडलेस है, ऐसा नहीं है। रोज़ाना के मामलात में बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस, हम दूसरों के साथ रिलेशन बना रहे होते हैं, जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे बात कर रहे होते हैं, या हम नए फ्रेंड्स बना रहे होते हैं, हम किसी नए ऑफिस में जाते हैं तो नए कोलीग्स बना रहे होते हैं, तो ये सारे मामलात भी चल रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग यूजफुल इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिज़नेस के तमाम एरियाज़ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड होती है और मैंडेटरी थिंग होती है। मैनेजमेंट पे तौर पे, टेक्निकल, क्लेरिकल एंड सोशल पोजीशंस एज वी हैव जस्ट सीन, जैसे कि हम ऊपर देख कर आए हैं कि सोशल पोजीशंस पे और मैनेजमेंट पोजीशन पे, तमाम पोजीशंस पे आपको जो है बिजनेस कम्युनिकेशन की स्किल रिक्वायर्ड ही होती है। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल हैज़ ऑलवेज गिवन एडवांटेज टू दोज हु पोसेस इट, यानी कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है, या वो उस पर काम कर रहे होते हैं, या उन्होंने कोई कोर्सेज वगैरह किए हुए होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस मिल रहे होंगे, जो कि लेटर ऑन पूरे कोर्स में डिस्कस होंगे, और उसकी कुछ चीज़ों को जो है हम इस लेक्चर के अंदर भी टच करेंगे। जैसे एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन कैरियर, आपके कैरियर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि है, योर सक्सेस इन योर कैरियर बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू डू वेल बोथ इन रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि आपके कैरियर की जो सक्सेस होती है वो इस चीज़ पर मुनहसर होती है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं और कितना अच्छा ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। इफ़ योर कैरियर रिक्वायर मेनली मेंटल रेदर देन मैनुअल लेबर, यानी कि आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर आपकी मेंटल जो है, यानी कि दिमागी सलाहियत जो है, आपकी जहनी सलाहियत है, वो सर्व कर रही होती है, ना कि आप एक मैनुअल लेबर की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे एक मज़दूर है, अगर वो एक
चेन सिस्टम में काम कर रहा है, या अगर एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है उसके अंदर एक लेबर काम कर रहा है और वो कन्वेयर बेल्ट पे काम कर रहा है, उसका काम टायर लगाना है, तो वो तो एक मैनुअल लेबर का काम कर रहा है ना। अब एक मिसाल ले लें, एक वर्कर जो है वो 1 मिनट में टायर लगाता है और दूसरा वर्कर जो है वो 30 सेकंड में टायर लगा देता है, तो उसकी जो 30 सेकंड जो उसने बचा लिए, तो उससे उसकी जो है वो अपनी आप की कामयाबी जो है वो साबित कर सकता है। लेकिन अगर आप एक सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं, पीसी पे बैठ के काम कर रहे हैं, या आप एक टीचर हैं, तो आप एज अ लेबर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए काम कर रहे हैं। तो आपकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाती है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, कितने अच्छे से आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो उस चीज़ पे आपको जो है पूरा इन्हिसार जो है आपकी प्रमोशन का, आपकी प्रोग्रेस का, वो कम्युनिकेशन के ऊपर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आर रिक्वायर्ड इन एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्टेड बाय कंपनीज एडवर्टाइजिंग पोजीशन। अगर आप आज से ही देखें, अभी थोड़ी देर में आप ये लेक्चर लेने के बाद आप अगर जॉब वेबसाइट्स खोलते हैं, rosie.pk खोल लें, इंडीड खोल लें, लिंक्डइन पे आप देख लें, तो ज़्यादातर जो जॉब्स ऐड आ रहे होते हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मैंडेटरी होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता, कोई इक्का दुक्का जॉब्स निकल के आती हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, वरना हर चीज़ में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। आप जब जाके इंटरव्यू देते हैं तो जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो 70 to 80% इस चीज़ का किरदार अदा करती है कि आपकी सिलेक्शन के अंदर। आप जैसे कि जॉब ले लें, कस्टमर रिलेशंस की हैं, लेबर रिलेशंस की हैं, मार्केटिंग पर्सनल हैं, पब्लिक रिलेशन, सेल्स एंड टीचिंग, तमाम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मैंडेटरी है। Even if your work is mainly with figures, as in accounting profession, the ability to communicate those who read your financial report is necessary। यानी कि आप एक और चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन की जा रही है जिससे हम कम्युनिकेशन की अहमियत को मज़ीद समझ सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे हैं तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक बिज़नेस रिपोर्ट बनानी है, उसके अंदर कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आप उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ताकि जो बंदा आपकी इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा फिगर्स मेंशन है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड सेल्स, तो वो कितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड करता है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आगे वाला जो बंदा जो इस रिपोर्ट को पढ़ रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। A quality for promotion, as an executive you must the ability to communicate if you want promotion। यानी अगर आप किसी जगह पे एग्जेक्टिव है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि आपकी प्रमोशन हो। जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनकी ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, वो इन रिमेन सेम पोजीशंस पर रह जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, अगर हम इंटरनेशनली देखें तो जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करते हैं विद इन और आउटसाइड योर कंट्री, ये इफ़ेक्ट करता है हर चीज़ पर। जैसे कि आपकी एबिलिटी अच्छी है, आप इफ़ेक्टिवली राइट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम इंटरनेशनली बिज़नेस कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता, मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं तो इस टाइम जैसे सुबह के 7 बज रहे हैं, और अगर अमेरिका में कोई है तो वहाँ पर रात के 7 बज रहे होंगे या रात के 12, 1, 11 बज रहे होंगे, तो वहाँ पे आप उस टाइम उनको कॉल करके नहीं बात कर सकते, तो उस टाइम ईमेल पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जितना अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं जैसे राइट इफ़ेक्टिवली, तो उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं आपकी जो पोजीशन है इंटरनेशनल बिजनेस की, जो सक्सेस है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेस्ड करती है। ऑलवेज रिमेंबर डेट टू द कस्टमर यू आर द कंपनी, यानी कि ये एक रूल है कि टू द कस्टमर यू आर द कंपनी। अगर आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कस्टमर से डील कर रहे हैं तो आप कस्टमर के लिए आप ही कंपनी। अगर एक सेल रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी की गाड़ी को सेल कर रहा है तो उस टाइम वो सेल रिप्रेजेंटेटिव ही कंपनी है। The ability to communicate effectively with other is repeatedly named as top quality of successful business person। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो ये टॉप क्वालिटी है। यानी कि ये लेक्चर नंबर 1 है, तो इसमें काफ़ी डिटेल के अंदर कम्युनिकेशन पे एम्फसाइज़ किया गया है, हमें जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर भी मैंने ये हाईलाइट कर दिया। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जो वीयू एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, एंड देन आप ग्रुप के अंदर एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। दूसरा ईमेल आईडी भी मेंशन है, आप ईमेल कर सकते हैं हमें, उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तीसरा हमारा एक फेसबुक का पेज भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं, एंड देन वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जो मेथड आपको ईजी लगे उस मैसेज पे आप हमें रीच कर सकते हैं, और आपको ये नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सब चीज़ों में आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये 1 मिनट हमारी जो इतनी मेहनत है हर चीज़ को मेंटेन करना, वो हमें वसूल हो जाएगी।
जैसे डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड टू द कस्टमर यू आर द कंपनी, जैसे कि हमने ऊपर बात की, योर एटीट्यूड व्हेन डीलिंग विद कस्टमर क्लाइंट एंड द पब्लिक रिफ्लेक्ट ऑन योर कंपनी यू रिप्रेजेंट, यानी कि आपका एटीट्यूड और आपकी किस तरीके से आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या होता है, आपकी टोन क्या होती है उस टाइम बात करने के लिए, आप कौन से वर्ड्स चूज़ करते हैं उस कस्टमर से बात करने के लिए, तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रिपेयरिंग एडिक्वेटली इन एडिशन टू द प्रॉपर गुड लीग बिल्डिंग एटीट्यूड द फॉलोइंग क्वालिटी आर डिज़ायरेबल, यानी कि अच्छे तरीके से बात करना, अच्छा एटीट्यूड, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये लाजमी होनी चाहिए। इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, केयरफुल रहना चाहिए आपको जब आप कस्टमर से बात करें, साउंड जजमेंट होनी चाहिए व्हेन चूजिंग आइडियाज़ एंड फैक्ट फॉर ईच मैसेज, यानी कि अगर कोई मैसेज दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो आप अच्छे वर्ड यूज़ करें, अपनी टून को जो है, अपने साउंड को एक अच्छी ट्यून के अंदर रखें, पेशेंस करें, अंडरस्टैंडिंग करें, इवन विद अनजस्टली इंसल्टिंग पर्सन, यानी कि अगर ऐसा बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं कि बहुत गुस्से में और आपकी इंसल्ट कर रहा है, जब भी आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उससे बात करें। इंटेग्रिटी बैकअप वाया वैलिड कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि इंटेग्रिटी जो है, आपकी इज़्ज़त जो है और वो सारी चीज़ें जो है, इनके पीछे एक वैलिड कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, यानी कि बिजनेस एथिक्स का पूरा कोर्स हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जितनी अच्छी आपकी अखलाकियात होंगी, जितने अच्छे आपके अखलाक होंगे, उतने अच्छे तरीके से आप अगली चीज़ को बर्दाश्त भी कर सकेंगे और उस चीज़ को आगे लेके चल भी सकेंगे। अप्लाइड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल एंड ऑफ सक्सेसफुल मेथड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, यानी कि नॉलेज जो है, आपकी जो इतनी कम्युनिकेशन की नॉलेज है उसको आप अप्लाई करें, सही है, और उन मेथड्स को इस्तेमाल करें और फिर मैसेज सेंड करें एंड देन रिसीव करें। कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, कल्चरल डाइवर्सिटी से मुराद ये होती है कि आज जो है मुख्तलिफ जेंडर के लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, और उससे बढ़कर हम एक और स्टेप आगे चले गए कि जैसे पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं, तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है या यहाँ पे जापान ने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैपनीज़ भी नज़र आते हैं और चाइनीज़ लोग भी नज़र आते हैं, तो आपने उनके साथ बात करनी होती है और सारे मामला लेके चलने होते हैं। तो एक तो उनका कल्चरल डिफरेंस होता है और दूसरा जेंडर डिफरेंस होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप मेल है तो फीमेल से किस तरीके से कम्युनिकेट आपने करना है, या अगर आप एक चाइनीज़ से या एक फ़ॉरेन पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपने किस तरीके से बात करना है और कौन से वर्ड्स की चॉइसेस करनी है। एडवांस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, इंटरनेट्स आ गए जिसकी वजह से ईमेल है, वॉइस मेल्स है, फैक्सेस, पेजर्स, ये सारी चीज़ें तो अब चली गई हैं, लेकिन वॉइस में ईमेल्स का बहुत ज़्यादा अब होता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है ईमेल्स होती है, लेटर्स को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। एंड अदर वायरलेस डिवाइसेस हैव revolutionize way people communicate such as technological advancements are new better tools to workplace but also increase the speed, जैसे कि अब व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस हो रही होती है, आप वॉइस मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अभी आप ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उस टाइम आपके पास किसी की कॉल आ जाती है, तो आपके जैसे आप एक बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आपके पास आपकी बॉस की कॉल आ गई और आप उसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी ये कोड ऑफ एथिक्स होते हैं कि आप सब्र का सांस लें और आपको गुस्सा पीना पड़ता है और देन आप बात करते हैं, तो इस चीज़ को आपने आम रूटीन में भी अप्लाई करना है, अपने घर में भी और सारी चीज़ों में। तो इस पूरे लेक्चर के बाद हम इजीली समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये था गाइस आज का लेक्चर नंबर 1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि जो लेक्चर नंबर 1 होता है मोस्टली वो बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ की बेस होती है, अगर आपकी बेस अच्छी बन जाए तो आपको आगे ईजिली समझने में आसानी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।